नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में पिछले दिनों यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई यहां पर हेट स्पीच के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और संतों पर हरिद्वार नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे का यहां पर जवाब देने के लिए यहां पर आज हरिद्वार के यहां पर भूपतवाला स्थित यहां पर संभावी आश्रम यहां पर साधु संतों की अहम बैठक आयोजित की गई। और बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी भी पहुंचे। बैठक में यहां पर वसीम रिजवी ने यहां पर इस्लाम मोहम्मद साहब और साथ ही जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी संतों ने यहां पर मोहर लगा दी है। संतों द्वारा यहां पर पुलिस को तहरीर दी गई। खास बात यह है कि यहां पर नामजद वसीम रिजवी और साथ ही स्वामी यति नरसिंहानंद सहित यहां पर अन्य संतों से तहरीर लेने नगर कोतवाली जो है राकेंद्र कटैत खुद आश्रम पहुंचे और तहरीर प्राप्त की। कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी। और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। अगर उन्हीं ने यहाँ पर इस धर्म संसद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है तो वो न्यायपालिका है, ये धर्म संसद है। वो सोचे कि हमने गलत क्या कहा, लेकिन उनको ये भी फिर फैसला करना पड़ेगा, उस ग्रंथ के खिलाफ भी फैसला करना पड़ेगा जो हमारी हत्या करने के लिए उत्तेजित करता है एक मुसलमानों को जो सनातन धर्म के लोगों को हत्या करने के लिए अपनी किताब में लिखे, उस पर भी फैसला करना पड़ेगा, उसको भी रोकना पड़ेगा। हमने अपने हक की बात कही है, जब अदालत में कोई मामला आएगा तो हमारा वकील देख लेगा। और जोशीमठ नगर में यहां पर कई जगह पर हो रहे भूस्खलन जैसे यहां पर धसाव को लेकर आज जोशीमठ मुख्य चौराहे से लेकर तहसील प्रांगण तक स्थानीय लोगों ने यहां पर एक रैली का आयोजन किया। स्थानीय लोगों की माने तो यहां पर उनका अब अपना निवास स्थानों पर भी रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि यहां पर गांधीनगर वार्ड में कई घर पर दरारें आ चुकी हैं, जबरदस्त दरारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही यहां पर जोशीमठ की छावनी बाजार के नीचे रहने वाले कई परिवारों के घर पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर हैं। जोशीमठ में यहां पर कई जगह पर काफी दरारें आ चुकी हैं, जिसको लेकर आज जोशीमठ के यहां पर स्थानीय लोगों ने यहां पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के यहां पर माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजा है। साथ ही कहा गया है कि यहां पर उपायुक्त विषय पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे विकास खंड की जनता एक व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। हाँ, आज जो ये जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, और इसमें हमने मांग की है कि जोशीमठ जो कि लगातार भू धसाव का शिकार हो रहा है, जहां लोगों के घरों पे दरारें पड़ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भू धसाव के चलते बेघर हो गए हैं और उनको आज तत्काल शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है। तो हमने मांग की है कि जोशीमठ क्षेत्र के व्यापक सर्वे का, कि इसका व्यापक तौर पर भूगर्भीय और पर्यावरणीय सर्वेक्षण किसी उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से करवाया। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर की भोगपुर वन रेंज के यहाँ पर वन दरोगा अरविंद कुमार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ खनन माफियाओं के द्वारा वन क्षेत्र में यहाँ पर अवैध खनन करने की कोशिश की जा रही थी और इसकी भनक लगने पर वन दरोगा अरविंद कुमार वहां पर पहुंच गए और खनन माफियाओं के खिलाफ और उनके ट्रैक्टर ट्रोलियों को भी यहाँ पर रोक दिया। आरोप है कि यहाँ पर खनन माफियाओं के लोगों ने यहाँ पर दरोगा को घेर लिया और पहले उनके साथ बहस की और फिर धक्का मुक्की की। उस पर यहाँ पर किसी बताया जा रहा कि धारदार हथियार से भी वार किया और जिससे कि यहाँ पर दरोगा को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पाकर विक्रमपुर पुलिस चौकी से यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी मौके से यहाँ पर फरार हो गए थे। और लक्सर के बसेड़ी गांव में समाज सेवी की तरफ से आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यहाँ पर बसेड़ी और साथ ही आसपास के लोगों ने यहाँ पर कई गांव के लोग आए, 150 से भी अधिक की संख्या थी। लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण कराया है।
देहरादून के यहाँ पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से यहाँ पर आई टीम ने यहाँ पर मरीजों की जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां दी हैं। एसडीएम वैभव गुप्ता ने यहाँ पर फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। उपजिलाधिकारी ने कहा है कि यहाँ पर जो लोग जो है समर्थ हैं, उन्हें अपने समाज के गरीब लोगों के लिए यहाँ पर वक्त निकालकर उनकी मदद करनी चाहिए और कहा कि यहाँ पर गरीब को यहाँ पर समय पर अच्छा इलाज मुहैया कराना भी मानवता की बड़ी सेवा है। शिविर के आयोजक यहाँ पर इकराम अंसारी ने कहा कि यहाँ पर उनके भाई उत्तराखंड में यहाँ पर न्यायिक अधिकारी हैं। भाई से यहाँ पर उन्हें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। हॉस्पिटल की तरफ से एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है बसेड़ी गांव लक्सर में, जिसमें हमारे डॉक्टर्स कंटिन्यू देख रहे हैं, जिसमें हमारे ऑर्थोपेडिक, कार्डिक, जनरल फिजिशियन और हमारा नर्सिंग स्टाफ आया हुआ है और वो पेशेंट्स को देख रहे हैं डॉक्टर्स, और वो उनकी यहाँ पे शुगर की, ईसीजी की निःशुल्क जांच की जा रही है। ये कहूँगा कि जैसे कि हमारा देहात क्षेत्र है, यहाँ लोगों को बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाती है, चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है। हम लोग सोचा कि कहीं ना कहीं से हम इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और इसको हम लोगों को सुविधा पहुँचाने का काम करें और भविष्य में भी हम इस तरह के कार्य करते रहेंगे और हम समाज सेवा में हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। इनिशिएटिव है क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभी भी यहाँ के जो नागरिक हैं उनको रुड़की, हरिद्वार या देहरादून पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सारी सुविधाएं यदि यहाँ पे मिल जाएंगी तो यहाँ क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जैसा यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर कई स्पेशलिस्ट भी रहेंगे कार्डियोलॉजी से संबंधित और ईसीजी इत्यादि की व्यवस्था भी रहेगी। तो मैं जो भी इस कैम्प के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जनता की तरफ से और सभी को इसका बहुत लाभ। और चलिए बात करेंगे मंगलोर की। आपको यहाँ पर मंगलोर क्षेत्र स्थित यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटपाट की घटना को अंजाम देने आए 3 बदमाशों ने यहाँ पर हॉस्पिटल संचालक के रिश्तेदार को चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया था। शोर शराबे की आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिन्हें यहाँ पर देखकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं बीती रात बताया जा रहा कि देर शाम हॉस्पिटल में यहाँ पर हुई इस घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही एसपी देहात आसपास के थाने के यहाँ पर अधिकारियों के साथ ही घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर कोम्बिंग कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया था। और वहीं लूटपाट की सूचना पर डीआईजी भी यहाँ पर कोतवाली मंगलोर पहुंच गए और टीम गठित कर अधिकारियों से जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। रात को घटना हुई है मंगलौर थाना क्षेत्र में, जहां एक डॉक्टर साहब के जो उनका आवास भी है और हॉस्पिटल भी है, वहां पे कुछ बदमाशों के द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया था। तो मैंने भी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया है और निश्चित रूप से हम लोग इसको पूरी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। इसमें टीमें लगाई गई हैं और प्रयास किया जाएगा कि बदमाश पकड़ में आए। ये घटना एक आकस्मिक टाइप की घटना है, क्योंकि जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे काफ़ी आवाजाही भी है, वहाँ पे कई पेशेंट भी हैं और हम हर एंगल से इस पर और चलिए बात करें मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले में एक और मरीज का यहाँ पर सैंपल कोरोना पॉजिटिव सामने आया और साथ ही अब इनकी संख्या 2 हो गई है। ये मरीज यहाँ पर नगरीय क्षेत्र बालाघाट के यहाँ पर मोतीनगर का निवासी है और इस मरीज को यहाँ पर होम आइसोलेशन में यहाँ पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पर उसका इलाज किया जा रहा है। इस मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि जिससे कि यहाँ पर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट के यहाँ पर संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि यहाँ पर मोतीनगर बालाघाट का ये परिवार दक्षिण अफ्रीका के देश कीनिया से आया है। नागपुर में यहाँ पर इस व्यक्ति के परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें यहाँ पर सभी नेगेटिव पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। इस यहाँ पर मरीज को होम आइसोलेशन में रखकर उसका उपचार किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति हैं ये कीनिया में कार्यरत थे और वहाँ से इनके पिताजी की चूंकि स्वास्थ्य खराब हुआ था, इसलिए इनकी पत्नी और बच्चे सब कीनिया में रहते हैं और वहाँ से ये इंटरनेशनल फ्लाइट से अपने यहाँ नागपुर तक आए थे और नागपुर में आने के बाद में इनका RT-PCR की जांच हुई थी, जिसमें 4 लोग निगेटिव पाए गए थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों के तहत इनको सलाह दी गई थी कि ये अपने घर में क्वारंटाइन रहें, आइसोलेट रहें और इसकी सूचना हमें भी दी गई थी। तो हम लोग भी इन पर नज़र रख रहे थे और जैसे इनके 7 दिन हुए हमने पुनः इनकी जांच करवाई तो ये पॉजिटिव, इसमें 4 लोगों में से एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया, बाकी तीनों व्यक्ति जो हैं वहाँ पर कोरोना निगेटिव पाए।
और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर भिंड जिले के यहाँ पर पुलावली पंचायत के पुलहे ग्राम का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित महिला ने पति की कैंसर के लिए यहाँ पर सरकार से गुहार लगा रही थी। 45 दिन के बाद सरकार से यहाँ पर सोनम को यहाँ पर कोई मदद नहीं मिली है। 18 दिसंबर को यहाँ पर सोनम के पति मनोज कुमार का जो है देहांत हो गया है और साथ ही अब वह महिला यहाँ पर भिंड कलेक्टर से यहाँ पर अपनी गुहार लगाए हुए खड़ी है। और जब यह मामला जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के जो है संज्ञान में आया तो उन्होंने भी यहाँ पर पीड़ित सोनम की मदद के यहाँ पर घर की सामग्री मुहैया करवाई है। जिलाध्यक्ष मान सिंह का कहना है कि यहाँ पर सोशल मीडिया से चल रही यहाँ पर खबरों से मामला सामने आया है, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया। सही लग रहा है क्योंकि आज तक किसी ने आगे बढ़ के हाथ नहीं बढ़ाया है मेरे लिए, और अब अगर कोई मेरे पास मेरी मदद के लिए आता है सर तो अच्छा ही लगेगा। इसलिए अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जब समाज सेवियों के द्वारा आपको राशन पानी दिया जाए? सर अच्छा लग रहा है। सरकार जब आगे बढ़ के नहीं आ रही है, समाज सेवी मेरे लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं तो मेरे लिए तो गर्व की बात है ना। मध्य प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन किस स्थिति में हो रहा है, इससे बड़ा उदाहरण जो आज इस गांव में देखने को मिला, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि व्यक्ति ने योजनाओं के से कुछ लाभ मिले, परेशानी में योजनाएं कुछ काम आए, उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ गुहार लगाते लगाते अपने प्राणों तक को त्याग दिया, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जब यह सब हमें आप सब पत्रकार साथियों और हमारे पार्टी के युवा नेता भाई राहुल कुशवाहा के माध्यम से जब हमें ज्ञात हुआ तो बड़ा दुखद घटना थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उस परिवार से जाकर मैं भेंट करूं, और निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार की स्थिति मैंने यहाँ आकर देखी, ये सारी समस्याओं को मैं जिला प्रशासन के समक्ष रखकर, और निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो मदद जिला प्रशासन से कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को किसी भी हद तक, किसी भी आंदोलन तक भी जाना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद हो इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सदैव तत्पर खड़ी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के यहाँ पर पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और मंत्री विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने यहाँ पर कहा कि वर्ष संगठन जो है संगठन वर्ष है और साथ ही ठाकरे जी का यहाँ पर जन्म शताब्दी वर्ष में यहाँ पर मंडल प्रशिक्षण चल रहा है। सीएम ने कहा है कि राज्य और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ पर निचले स्तर तक पहुंचाने में हमारी लगातार कोशिश है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का सीधा फायदा जन जन तक पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हम सबकी श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र अब पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव में खड़ा करने वाले और हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के निर्माता, जिन्होंने पूरा नेतृत्व ही मध्य प्रदेश का तैयार किया था, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस की आगामी रणनीति और साथ ही लक्ष्य पर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है अपने आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का संदेश सुना होगा, उसमें यहाँ पर सब है। 2022 में यहाँ पर बदलाव को लेकर मोदी पर तंज कसा और कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आय दोगुनी कर देंगे और अब 2022 आ गया है। देखते देखते यहाँ पर पंचायत चुनाव पर कहा कि यहाँ पर बीजेपी का निर्णय गलत साबित हो गया है। शिवराज की यहाँ पर हुकूमत चल रही है। जनार्दन मिश्रा के यहाँ पर बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहाँ पर 15 लाख का अंतरंग संबंध है और मोदी जी और साथ ही बीजेपी के साथ। आपने कमलनाथ जी का संदेश सुना है ना, उसी संदेश में हम लोगों के सारा संकल्प और सारा हमारा जो विचार है उसी में समाहित है। सर 2021 और 2022 को किस तरह से देखें कि आने वाला जो समय है वो कैसा? ओबीसी को पंचायत चुनाव में यहाँ पर 27% आरक्षण नहीं देने के विरोध में कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि विकासखंड मोखेड़ मुख्यालय के यहाँ पर बाजार चौक पर कांग्रेसियों ने यहाँ पर सीएम का पुतला जलाने की कोशिश की। पुतलों के यहाँ पर जो है छुड़ाने के चक्कर में यहाँ पर पुलिस और साथ ही कांग्रेस में जमकर खींचतान हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ और साथ ही सांसद
नकुलनाथ समेत यहाँ पर जिला युवक के यहाँ पर निर्देशन पर ही यूथ कांग्रेस के यहाँ पर मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का भी पुतला दहन किया। आग लगाते यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर कांग्रेस से पुतला छीनने की कोशिश की थी। आज का हमारा जो ज्ञापन था, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जो प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारे ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की प्रयास किया था, तो उसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में एक साथ ये ज्ञापन सौंपकर हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें भी इस चुनाव में पूरा अधिकार है। क्योंकि संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि हमारा ओबीसी वर्ग इससे वंचित रहे। इसी संदर्भ में आज हमने प्रदेश के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर यह ज्ञापन सौंपा है, ताकि हमारे ओबीसी भाइयों को भी इसका सम्मान मिले। अमरवाड़ा युवा कांग्रेस की तरफ से यहां पर ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ शिवराज सरकार का पुतला दहन किया गया। शिवराज सरकार के द्वारा यहां पर लगातार ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में भी यहां पर बीजेपी की गलत नीतियों के कारण ओबीसी आरक्षण समाप्त किया गया और अब बीजेपी सरकार नौटंकी कर रही है। ओबीसी के खिलाफ हो रहे यहां पर अन्याय के लिए यहां पर आज विधानसभा युवा कांग्रेस, ब्लॉक युवा कांग्रेस और साथ ही नगर युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और युवाओं की तरफ से यहाँ पर नारा दिया गया है कि यहाँ पर जब जब शिवराज डरता है पुलिस को आगे करता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो सरकार अपने पूरे सशस्त्र बलों को यहाँ पर तैनात कर देती है। सोमवार रात गुना मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश शासन के यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह निजी कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने के लिए गुना पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर युवा संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत की। उस दौरान पत्रकारों के यहाँ पर गाय के प्रश्न पर यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि सावरकर के यहाँ पर किताब पढ़ो। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर अपने ही छोटे भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर गाय वाले बयान का विरोध किया था। इस पर दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर कहा कि लक्ष्मण सिंह को यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर वही राज्यसभा सांसद ने यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन, पंचायत और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी आरोप लगाया कि यहाँ पर सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव तय तिथि तक हो और वहीं उन्होंने यहाँ पर पंचायत सचिव से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना कमीशन यहाँ के महेंद्र सिंह सिसोदिया ले रहे हैं। बात साफ है कि ये वो नहीं चाहते कि चुनाव हो, क्योंकि उसके अंदर पंचायत के सरपंच आ जाएंगे, बीच में जनपद अध्यक्ष आ जाएंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष आ जाएंगे, इसलिए वो खुद नहीं चाहते कि चुनाव हो। सर, आपके भाजपा आरोप लगा रही है गोवंश के लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भाजपा आरोप लगा रही है सावरकर वाले बयान पे, आप क्या कहना चाहेंगे? और चलिए बात करेंगे ग्वालियर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बदमाशों ने यहाँ पर घेरकर एक हिस्ट्री शूटर की यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर मुरैना के यहाँ पर हिस्ट्री शूटर बदमाश भूरा नाइक यहाँ पर ग्वालियर के ही झांसी रोड थाना क्षेत्र में यहाँ पर पिपराई गांव के पास बदमाशों ने यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने 4 साथियों के साथ शीतला माता के दर्शन करने के यहाँ पर जा रहा था। हमलावर 5 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर घेर कर भूरा नाई पर गोली चला दी और भाग निकले। भूरा के साथ मौजूद व्यक्ति वहां से यहाँ पर जो है भाग गए थे, जिसने यहाँ पर बाद में पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर मृतक भूरा नाई उर्फ भूरा चौधरी मुरैना जिले के यहाँ पर पोरसा गांव का रहने वाला था। उस पर 23 से भी अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं और वो यहाँ पर पोरसा थाने के हिस्ट्री शूटर बताया जाता है। घटना का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये कंट्रोल रूम में सूचना आई थी कि किसी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पहुंचे और देखा
तो ये पिपरोली गांव है और थाना जासीपुर के अंतर्गत आता है। तो थाना प्रभारी एवं मैं स्वयं घटनास्थल पर गया तो वहाँ पर डेड बॉडी का एक बॉडी पड़ी हुई थी जिसमें गोली लगी हुई थी और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो स्पॉट पर ही जब उसको देखा तो वो ख़त्म हो गया था। पत्थर से कुछ लगा है? नहीं, ये इसमें जो फायरिंग से वो एक्सपायर हुआ है। तो उसमें जो बात सामने आई है, बेसिकली ये लोग शीतला माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इनका प्लान था, ये 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पर। और इंदौर में सोमवार दोपहर इंदौर एयरपोर्ट के यहाँ पर आइसोलेशन पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ्लाइट नंबर ABC 111 में यहाँ पर उड़ान भरते समय यहाँ पर जो है स्किड होकर आग लगने की खबर मिलते ही यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल हरकत में आया। उन्होंने यहाँ पर तुरंत फुल इमरजेंसी घोषित करते हुए यहाँ पर सभी संबंधित विभागों को यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचने को कहा था और साथ ही यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को भी यहाँ पर अवगत कराया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे विभागों ने यहाँ पर तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया था। विमान में आग लगने की सूचना आपको सही मिली आपके लेवल पर। ये एक्चुअली एक हमारी जो मॉक एक्सरसाइज होती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की, जो हर 2 साल में फुल स्केल होती है और हर साल पार्शियल एक्सरसाइज होती है, उसी का हिस्सा थे जिसमें हमने एक एयरक्राफ्ट में डमी एयरक्राफ्ट बना के और उसमें आग लगने का हमने दृश्य उसमें करा था, सारी एक्सरसाइज करी। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जबलपुर में अचानक से तेज हवा और साथ ही बारिश से यहाँ पर अचानक हुए मौसम में बदलाव से आम जन को हानि पहुंच सकती है। और वहीं आपको बता दें कि जो है फसल उगाने वाले किसानों के लिए भी यहाँ पर संघर्ष के साथ ही यहाँ पर मौसम में दुख का माहौल भी बना हुआ है। जहाँ एक तरफ राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर धान खरीदी जोर शोर से चल रही है, तो वहीं धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के यहाँ पर मेहनत से कमाई हुई धान की फसल खुले में रखी हुई है, जो कि अचानक मौसम के बदलाव से यहाँ पर भारी बारिश होने से यहाँ पर धान की फसल को काफी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण किसानों की फसल और साथ ही आर्थिक रूप से भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। और चलिए बात करेंगे रतलाम की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार टाटिया मामा भील समुदाय के नाम पर अनेक सौगातों की यहाँ पर घोषणा कर रही है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बीजेपी के दबंग सरपंच और साथ ही उनका भतीजा गांव की यहाँ पर समस्या बताने वाले गरीब भील समुदाय के युवक यहाँ पर बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिपलौदा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मचन का बताया जा रहा है, जहां पर सरपंच और उसके भतीजे की तरफ से गांव के गरीब भील समुदाय के युवक को बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सरपंच और साथ ही उसका भतीजा एक भील समुदाय के युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। आया था सरपंच, दबंग सरपंच के नाम से मचुन का, क्या है सर पूरा मामला? रात को फरियादी कारूलाल ने एक भील ने अपने साथियों के साथ आकर रिपोर्ट की कि मैंने कुछ नाले की सफाई के बात को लेके मेरी बोलचाल हुई थी। उसी बात से नाराज़ होकर जो गांव के राजू पाटीदार है, जो सरपंच भी है, और उसका भतीजा प्रद्युम्न पाटीदार ने उसके साथ मारपीट कर झगड़ाबाद किया था। उसकी प्राथमिक, चूँकि वो आदिवासी भील समाज में आता है, तत्काल पुलिस ने एक्शन लेके कायमी कर ली है और मुलजिमों को भी राउंड अप कर लिया है। एक और जहां बस स्टैंड से यहां पर दुकानदारों के द्वारा यहां पर दुकानें खाली की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट बस स्टैंड के पास सालों से यहां पर अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। यहां पर लोगों ने दुकानों को हटाने का विरोध किया है। दरअसल बताया जा रहा है यहाँ पर खटखदिया मस्जिद के सामने यहाँ पर रखी जो है गुम्मटियों को भी यहाँ पर जब नगर पालिका को जो है उसका पूरा अमला हटाने पहुंचा था, दुकानदारों ने यहाँ पर इसका विरोध किया है। दुकानदारों का आरोप है कि यहाँ पर नगर पालिका पक्षपात रवैया अपना रहा है। अधिकारी सभी दुकानें ना हटा तो यहाँ पर केवल चुनिंदा दुकानों को ही हटा रहे हैं। हंगामे की यहाँ पर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की गई। क्या है कि हमारा गैरेज ही खाली हटा रहा है, उन्होंने एक गैरेज ही लग गया है। सभी शिकायत है, सभी गैरेज और जितनी भी दुकानें सभी हटना चाहिए यहाँ से। और पक्षपात हो रहे हो, सिर्फ गैरेज और गैरेज भी जरा सा छोटी सी गुमटी वो भी बंद कर दिया। हम यहाँ पे गुटखा पाउच रखने को तैयार है। क्या कारण है, क्यों हटाई जा रही है यहाँ से? अब वो बस स्टैंड की जो दुकानें है वो 6-7 गुमटी यहाँ पे रखने के चक्कर में, बाकी फिर हम कहाँ जाएंगे उनको रखने के चक्कर में। तो काम धंधे बड़ी मुश्किल से सालों में जमाते हैं, फिर हट जाते हैं। कितने समय से काफी समय 15-20 साल होगा मुझे, जब से काम और सर मतलब यहीं पे हूँ मैं स्टैंड पे। क्या नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये प्राइवेट बस स्टैंड पर सभी बसों को शिफ्ट किया है। तो आसपास जो
गुमटियाँ लगी हुई है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और सभी को हम व्यवस्थित स्थान दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं, उनको भी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 7 दिवसीय प्रवचन धर्म सभा को लेकर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और साथ ही सोमवार को भागवत कथा में यहाँ पर महाआरती की और साथ ही महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी धर्म प्रेमियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धर्म लाभ लिया है। साथ ही महिदपुर में बताया जा रहा है कि चल रही श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ पर कथावाचक पंडित दीपक उपाध्याय का बहुत स्वागत किया गया। महिदपुर नगर में सोमवार को हनुमान अष्टमी का पर्व कई मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और चौक बाजार स्थित यहां पर श्री रणजीत हनुमान का अभिषेक के बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं पर्व को लेकर मंदिर पर पुष्प और साथ ही रंग बिरंगी यहाँ पर जो है लाइटों से सजाया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। शाम को महाआरती में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है और उसके बाद भगवान को यहाँ पर अर्पित किए गए यहाँ पर कई प्रकार के फल और साथ ही हलवे की प्रसादी का भी वितरण भक्तों को किया गया है। बलरामपुर जिले में एक बार फिर से यहाँ पर मौसम ने अपना रुख बदल लिया है, जिससे कि यहाँ पर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ पर 27 से 29 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश के और साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में यहाँ पर छिटपुट बारिश होने की भी आशंका जताई है। और वहीं 26 और साथ ही 27 तारीख को यहाँ पर जम्मू संभाग में निचले हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। 27 और 60 बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर 2021 को यहाँ पर उत्तराखंड में अलग अलग ओलावृष्टि की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही थी, जिसका असर भी देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित द क्रॉस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर क्रिसमस डे को लेकर नन्हे मुन्ने बच्चों ने यहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। क्रिसमस डे स्पेशल कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर CS शर्मा और साथ ही शिक्षिका अंजलि रिहल ने शिरकत की है। इस मौके पर द क्रॉस फाउंडेशन के यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने पेंटिंग बनाई और अपनी डांस परफॉर्मेंस से भी यहाँ पर सभी का दिल जीत लिया था। इस मौके पर द क्रॉस फाउंडेशन के संस्थापक संजीव कुमार, सह संस्थापक मानी कुमारी समेत संस्था की टीचर मंजू कुमारी और संस्थान के सभी मेंबर्स मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पर आए मुख्य अतिथियों को यहाँ पर फूल और साथ ही शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान पेंटिंग कंपटीशन में यहाँ पर विजेता रहे बच्चों को मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया और सभी का हौसला अफजाई किया। अंत में यहाँ पर कार्यक्रम में संस्थान के सह संस्थापक संजीव कुमार ने भी यहाँ पर गाना गाया और साथ ही उस दौरान 4 चांद लगाने कार्यक्रम यहाँ पर संता बच्चों के बीच आया और सारे बच्चे समेत यहाँ पर मुख्य अतिथि भी संता के रंग में रंग गए और बच्चों ने यहाँ पर संता के साथ खूब मस्ती की। द क्रॉस फाउंडेशन के यहाँ पर जो उनकी तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए मुख्य अतिथियों और साथ ही संस्था के संस्थापक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये जो कार्यक्रम है हमारे जो एनजीओ के बच्चे हैं उनके द्वारा मैरी क्रिसमस के मनाया गया था। क्या कुछ इस प्रोग्राम में खास रखा गया और किन किन को यहाँ पे गेस्टों के तौर पे बुलाया गया और बच्चों ने क्या कुछ परफॉर्मेंस दिया? इस प्रोग्राम में जो खास यही था कि सबसे पहले तो हमने ये छोटे छोटे बच्चे जो स्लम एरियाज से आते हैं, जिनको एजुकेशन मिलना शायद बहुत मुश्किल है, उनकी बहुत कठिन होता है उनके लिए एजुकेशन को पाना, तो उनके द्वारा छोटी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि आपको हमने ड्राइंग कंपटीशन भी रखा था, उनके द्वारा डांस कॉम्पिटिशन्स भी रखे थे, यही रहा था। और दूसरा चीज़ जो गेस्ट हमारे आए थे वो रिटायर्ड CS शर्मा जी थे, उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया, गिफ्ट्स दिए जो भी उन्होंने बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। बच्चों के कुछ मैसेज? मैं चाहे बच्चा कोई भी, मैं यही कहती हूँ जैसे हम अपनी फैमिली में बच्चों को बहुत केयर से रखते हैं, ऐसे ही वो जो बच्चे रोड में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है, उतना ही उनको भी वैसे ही जीने का, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे कपड़ों का है, खाने का है, बराबर के अधिकार है। तो हम सभी को मिलकर, चाहे हमारी आज की यूथ जनरेशन है हो सकती है या बुजुर्ग हैं, हम किसी ना किसी तरीके से उन बच्चों की, चाहे छोटी सी एक बच्चे को ही पढ़ाए ना, तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बच्चा अगर आज पढ़ता है तो कल वो हजारों बच्चों को पढ़ा सकता है, शायद वो एक डॉक्टर बन सकता है। मेरी सभी से यही प्रेयर है, आप सभी कोशिश करें अपने माध्यम से एक व्यक्ति ही
कोई हेल्प करे, किसी की भी हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस जो है पूरा संसार इसको मनाता है और हमने भी इसको मनाने के लिए प्रयास किया। सारे बच्चों ने, हमारी टीचर्स, मंजू मैम, उसका है ना, हम लोगों ने तैयारियां की, हमारे स्टाफ्स के जितने लोग थे सबने तैयारी की और हमने सोचा जिससे पूरा संसार जिस बर्थडे को मनाता है हम भी उसके जन्म को मनाएंगे, यानी इसलिए हमने यीशु मसीह के जन्म को मनाया। और इसका उद्देश्य यही रहेगा कि यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए कि वो जगत से प्यार करते थे। तो हमने आज यही संदेश दिया बच्चों को कि बच्चों, एक ईश्वर हैं जो प्यार करते हैं और आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमने इस जन्म के महोत्सव को सारे बच्चों के साथ मिलकर बनाया। कुछ बच्चों ने कंपटीशन भी किया था, कुछ डांस भी हुए थे, और क्या कुछ था इस प्रोग्राम में? जी, हमने पूरी तैयारी की थी कि हम बच्चों को पूरा जश्न मनाएंगे, है ना। और हमने प्लानिंग किया था कि ड्राइंग कंपटीशन रखेंगे, बच्चे अपनी अपनी भावनाओं के द्वारा अपनी अपनी पेंटिंग्स के अंदर में अपनी भावनाओं को लिखें, रचें, पेंट करें, कलर करें, ताकि वो जो है और बेहतर हो सके। और हमने उसको कंपटीशन का नाम दिया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा और 3 लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ किया। और उसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की, डांस प्रिपेयर किया और बहुत लवली तरीके से उन्होंने डांस किया। बहुत ही खुशी मिली, है ना, उनके नाच को देख करके, उनके मेहनत को देख करके। और उसके बाद में बच्चों ने तैयारियां की कि सेंटा के साथ डांस कर सकें, सेंटा के साथ मस्ती कर सकें। और उसके लिए मैंने भी एक गाना प्रिपेयर किया था कि मैं भी उनके साथ में उस क्रिसमस के गीत को, केरल को गा सकूँ। सो ये हमारी तैयारियाँ थी। ठीक है मैम, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और आप जिस तरह से हमने बताया था कि खाली सर ही मेहनत नहीं कर रहे, इनके साथ आपकी भी एक मेहनत है। तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं और जो आप सपोर्ट करते हैं सर को? देखिए, हम बड़े बच्चों को आसानी से हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चों को हम टैकल करना हमें बहुत मुश्किल है। हम घर में 2 बच्चे ही नहीं संभाल सकते थे, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे रहते, तो बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ और ये कहती हूँ इनको कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आगे बढ़ते रहिए और ऊपर वाले से ये दुआ द क्रॉस फाउंडेशन की तरफ से जो क्रिसमस के प्रोग्राम के इस खास उपलक्ष्य में जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को यही शुभकामना देती हूँ कि वो बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें, आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे जाके कुछ ना कुछ वो अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बने वो, तो बहुत खुशी होगी। यही शुभकामनाएं मेरी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, मैं संजीव कुमार, चेयरमैन ऑफ द क्रॉस फाउंडेशन, आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे देशवासी इस 2022 के अंदर नई नई बुलंदियों को छूने पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि 2-3 साल जो हमारे इस कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, प्रॉब्लम को फेस किया है, मैं आशा करता हूं, मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि 2022 हमारे देश भारत के लिए एक उन्नति का साल हो पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रॉस फाउंडेशन जो है इस 2022 में बहुत सारे ऐसे कामों को करने के लिए जा रहा है, बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, जवानों के द्वारा, कि हमारा देश एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, प्लीज़ आइए हम मिलकर 2022 के अंदर में अपने देश को थोड़ा उन्नति की ओर लेकर के चलें। आशा करें कि हम और हमारा प्रयास एक नई बुलंदियों को छूने पाए। 2022 में हम आपसे कहना चाहते हैं, आइए हम मिल करके अपने देश को उन्नति की ओर बढ़ाएं। खासकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको जो भी नया वेरिएंट आ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा सावधानियाँ रखें। इस नए साल पर कुछ चीज़ों को सावधानियों के साथ में करें, अपने आप को प्रोटोकॉल के अंदर में बना के रखें, मास्क पहन के रखें, बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को निरंतर धोते रहें, बार बार लोगों के साथ में मिलते समय आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि यही खास चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आप और मैं और हमारा देश बच सकता है। और एक और संदेश देना चाहता हूं, इस 2022 में जितने लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं।
ताकि हर एक व्यक्ति इस बीमारियों से, इस वायरस से बच सके। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपके साथ में हो। नमस्कार।